कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर आ गई है। अब देखिए, जब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है तो निश्चित तौर से अभ्यर्थियों के लिए एक कह लीजिए तो बड़ा एक न्यूज बनकर सामने आया है। इसका कारण भी है कि लोग जहां शिक्षक अभ्यर्थी कंप्यूटर शिक्षक के बहाली की हाल ही में बड़े व्यापक पैमाने पर बहाली होने की खबर सुने थे और वहीं पर आधिकारिक लेटर जारी हो जाना निश्चित तौर से कंप्यूटर शिक्षक बनने की लालसा जो लिए हुए हैं उनके लिए तो बड़ी खबर है ही, और साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी यह बड़ी खबर है कि आखिर शिक्षक बहाली की जो प्रक्रियाएं चल रही है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 की प्रक्रियाएं, तो वह टीआरई 4 में क्या होने की संभावनाएं है, कब टीआरई 4 की बहाली आएगी और कब जो है कि बहाली पूर्ण रूपेण हो जाएगी, ये भी आज के इस लेटर जो जारी हुई है इससे कह लीजिए तो स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। कितने पैमानों पर रिक्तियां आएंगी, सब चीज का खुलासा आज के इस वीडियो में हो जाएगा। तमाम अभ्यर्थियों को हाल ही में सुनने को मिला कि कक्षा 6 से 8 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी और उस बहाली में व्यापक पैमाने पर रिक्तियां रहेंगे। वाजिब सी बात है, तमाम लोग जो है कि कंप्यूटर शिक्षक का डिग्री खरीद बिक्री करना शुरू कर दिए। हम हमेशा से सतर्क करते रहे हैं कि कोई भी डिग्री सही तरीके से करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। खरीद बिक्री करके करने से 4 टका कमा जरूर लीजिएगा, लेकिन युवा जो बच्चा पढ़ेगा उसका तकदीर बर्बाद होगा। लेकिन लोग नहीं मानते, तो देखिए सरकार भी एक कह लीजिए बड़ा झटका दी है। अब इसको झटका कह लीजिए या आप जिस नजर में समझिए उस नजर में समझिए, लेकिन बहाली क्या कितनी संख्या में कंप्यूटर शिक्षक की आएगी और फिर जो टीआरई 4 की बहाली कितनी संख्या में आएगी, तो इन सभी चीजों को आज आप इसके वीडियो में देख सकेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम की ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 15 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 15 मार्च तक यह फॉर्म अप्लाई होनी है और अगर आप अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो निश्चित तौर से अप्लाई कर लें। और आपको बता दें कि इसकी एग्जाम की तिथि भी निर्धारित हो गई है, 20 अप्रैल को एग्जाम भी होनी है। साथियों, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सबसे बेहतरीन तरीका से, तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आ चुकी है झारखंड बीएड, एमपीएड, बीपीएड, एमएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए शानदार पुस्तक है। यहां आप स्क्रीन पर देखेंगे, यह खास पुस्तक आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए है ताकि आप अपने परीक्षा की रणनीति को बड़े ही बारीकी से समझ सके। साथियों, इस पुस्तक की खास बात है कि आपको इसमें पिछले वर्ष के कई वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है वह व्याख्या सहित है ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगी। और साथ ही साथ कैसे आप परीक्षा में अधिक अंक लाएंगे, इसके लिए हर खंड को अलग अलग किया गया है और उसका एक्सप्लेन काफी अच्छे से किया गया है। तो देर किस बात की, अगर आप झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप चक्षु प्रकाशन के इस बुक को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग रणनीति दे सकते हैं। तो बुक खरीदने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस लिंक के माध्यम से तमाम वो बुक और अपने आसपास के भी स्टॉल से खरीद सकते हैं। साथियों, हम हमेशा से कहते रहे साहित्य आजकल हमेशा आपको सटीक खबर दिखाने को दृढ़ संकल्पित है और उसके निमित्त कार्य भी कर रही है। और देखिए, हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, जो आज ये आधिकारिक लेटर निकला है, भैया बहुत खेला है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में। एक से अनेक खेलों का पर्दाफाश होता हुआ आपको दिखता रहेगा। देखिए, जो आधिकारिक लेटर निकलकर सामने आई है
वो यहां हम स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं और सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करते हैं कंप्यूटर शिक्षकों के साथ क्या कुछ हुआ है और बहाली जो आने की जो संभावनाएं थी और लाखों की संख्या में पद थे उसका क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना, ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये कोई मेरे घर का लेटर नहीं बल्कि आधिकारिक लेटर है। आधिकारिक लेटर में क्या कहा गया है, इससे क्या आकलन होता है, यह भी स्पष्ट समझने की बात है और आवश्यकता भी है। पत्रांक है 539। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मतलब सभी जिला को यह भेजा गया है। विषय है क्षेत्राधीन सभी मध्य विद्यालयों में एक एक कंप्यूटर शिक्षक नामित करते हुए उनके सूची विहित प्रपत्र में परिषद को भेजने के संबंध में, मतलब कंप्यूटर शिक्षक को नामित करना है एक एक। अब देखिए महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी शैक्षणिक सत्र वर्ग 6 से 8 में कंप्यूटर विषय को पढ़ाया जाना तय हुआ है। ये जानकारी हम पहले भी आपको वीडियो में दिए थे कि कंप्यूटर शिक्षक की अब जो है कि आवश्यकता है सरकार को, बाकायदा उसके लिए बहाली की बात कही जाती है और इसकी संख्या जो है कि 30 से 40 हजार बताया जाता था कि बहाली होगी। बहाली तो होनी है लेकिन सीट कितना रहेगा यह सब अब आपको समझ में आने लगेगा। और देखिए कंप्यूटर शिक्षकों के लिए किस प्रकार की नौकरी का व्यवस्था किया गया है। लेटर क्या कहती है आगे, इसमें बताया जाता है कि इस हेतु उन सभी विद्यालयों में जहां वर्ग 6 से 8 की पढ़ाई होती है एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्यतः नामित करना है। मतलब समझे, जहां 6 से 8 की कक्षा की पढ़ाई हो रही है उसी शिक्षकों में से एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित कर देना है। अब हो गया ना, सब स्कूल में शिक्षक एक एक मिल गया। आगे देखिए, इसमें कहा गया है एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्यतः नामित करना है। कंप्यूटर में दक्षता, योग्यता या रुचि रखने वाले शिक्षक को प्राथमिकता देना है। देखिए, या तो कंप्यूटर शिक्षक का जानकारी हो या तो कह लीजिए कि योग्यता हो उसका। अगर कुछ ना भी है ना, रुचि है, इंटरेस्ट है कंप्यूटर वाला विषय में, तो ठीक है भैया वो शिक्षक कंप्यूटर का बन गए। रे भाई साहब, ऐसे चयन प्रक्रिया बनाया गया है कंप्यूटर शिक्षक का, मतलब रुचि के आधार पर। इंटरेस्ट है आपको, नॉलेज जाए हवा पीने के लिए, कोई रुचि है आपके पास, इंटरेस्ट है, आप कंप्यूटर शिक्षक बन जाइए, एक तो कम से कम एक विद्यालय। आगे देखिए, नामित कंप्यूटर शिक्षक को आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाना है। अब वो जो कंप्यूटर शिक्षक चुने जाएंगे उसको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। उक्त हेतु अपने क्षेत्राधीन सभी वर्ग 6 से 8 संचालित विद्यालयों के एक एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित करते हुए उनकी सूची जो है कि दीजिए। ये तमाम बातें हैं, साइन वाइन किया हुआ है, तमाम वो बात यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो साथियों, अब यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि सरकार की मंशा क्या है। क्या कंप्यूटर शिक्षक की बड़ी संख्या में जो बहाली आने की खबर आई थी, क्या बहाली होगी या नहीं होगी, ये तो सवाल उठ गया। अब कंप्यूटर शिक्षक के जो अभ्यर्थी है उसकी संख्या दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको पता होगा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के समय से कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होती रही है और इस बहाली में हजारों की संख्या में युवा कंप्यूटर शिक्षक भी बने हैं और फर्जीवाड़ों का बड़ा खेल का खुलासा भी कंप्यूटर शिक्षक के विषय में होते आया है। आए दिन अलग अलग जिला स्थापना से ये जानकारी आता है कि जो लोग सही से योग्यता भी नहीं रखता है वो लोग कंप्यूटर से शिक्षक बन गए इस विषय में। अब वहीं पर अभी जो कंप्यूटर शिक्षक की हजारों में बहाली होनी थी, खबर आई और खबर आते साथ हजार लोग कंप्यूटर शिक्षक बनने की जो डिग्री है खरीद बिक्री करना शुरू कर दिए। हम लोग के पास जानकारी आता है, हम लोग के पास जानकारी आया, भैया खरीद बिक्री हो रहा है, एकदम खरीद बिक्री धड़ल्ले से खरीद बिक्री। डिग्री जैसे बीएड का डीएलएड का धड़ल्ले खरीदता है, कंप्यूटर शिक्षक का डिग्री धड़ल्ले से खरीद के जो कह लीजिए अभ्यर्थी तैयार है, बहाली आएगा। हम कहते थे डिग्री तिगड़ी मत खरीदा करिए नहीं तो पछताइएगा। अब बहाली कितना आएगा ये अब आप खुद जान लीजिए।
कब आएगी बहाली, ये भी बात आप जान लीजिए। कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों को आज का यह जो लेटर देखने को मिला, निश्चित तौर से वो हैरान और परेशान होंगे और सोच रहे होंगे, जब सरकार इस तरह से एक एक कंप्यूटर शिक्षक को चयन कर ही लेंगे विद्यालय में, तब फिर जो है कि बहाली कैसे आएगा, कितना सीट आएगा, तो सब बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। निश्चित तौर से बहाली उतनी संख्या में नहीं आने जा रही है, बहाली कम होगी लेकिन विलंब के साथ, तो कि इस बात को आप जान लीजिए। अब सवाल उत्पन्न होता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 कब आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, चुनाव से पूर्व क्या कुछ होना है। तो अभी हम आपको बता दें कि टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा है गांधी मैदान से। नियुक्ति पत्र बंटने के जस्ट बाद आपको टीआरई 4 के विज्ञापन की हलचलें शुरू हो जाएगी और एक से कह लीजिए कि 1 महीना के अंदर ही टीआरई 4 का विज्ञापन आना तय है, इस बात को आप जान लीजिए। टीआरई 4 चुनाव से पहले होनी है और होकर रहेगी, लेकिन इसमें सीट कितने रहेंगे इसको लेकर संशय अब भी बरकरार है, क्योंकि अभी जैसे कंप्यूटर शिक्षकों की हजारों की संख्या में बातें की जा रही थी, वहीं पर बहाली से पहले इस तरह का लेटर निकल जाना, निश्चित तौर से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की संख्या कम हो सकती है। हालांकि क्या कुछ होगा वो तो अपडेट से पता चलेगा, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप टीआरई 4 की बहाली की बात करें, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। निश्चित तौर से वो देखने को मिलेगा और बहाली इस बार आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता है। बिल्कुल हम कह रहे हैं आपको, बहाली 1,10,000 के आसपास में, सब मिलाकर कह रहे हैं, सब मिलाकर 1,10,000 के आसपास ही बहाली रहेगा, क्योंकि भैया खेला हो गया है, इस बात को आप जान लीजिए। तो निश्चित तौर से तमाम वो अपडेट्स हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो तमाम जानकारी आए वो आप तक हम पहुंचाएं। इसलिए हम कहते हैं कि साहित्य आजकल को चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक सटीक जानकारी से आप हमेशा रूबरू होते रहिएगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।